गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो रिमेनिंग सिलेबस है, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, कंस्ट्रक्शंस एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिर्फ आपके पास ये 5 चैप्टर बचे हैं और बाकी आपका सिलेबस हो चुका है सारा ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ये आपने जो है कुछ पढ़ा भी हुआ है पहले ट्रायंगल्स के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई है ट्रायंगल्स की। अब हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास जो है ट्रायंगल्स के अंदर जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 देखो, 7.1 में हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। वैसे इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल होते हैं, बेसिक रूल। इसमें हमारे पास 3 रूल होते हैं, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या है? एस का मीनिंग यहाँ पर साइड है, ए का मीनिंग एंगल्स होता है यहाँ पर साइड। ये एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल्स दी गई है, 2 ट्रायंगल्स के अंदर जैसे ये ए बी सी और ये डी ई एफ, इसमें अगर जैसे साइड एंगल साइड रूल का मीनिंग ये है कि 2 साइडें और एक एंगल इक्वल हो। जैसे ये साइड, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये एंगल और ये एंगल, ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये इसकी दोनों साइडें इसकी दोनों साइडों के इक्वल हैं और ये एंगल जो है इसकी एंगल के इक्वल है। या यहाँ पर जैसे 7 है, यहाँ पर ये 7 है, ये 5 7 है, ये भी 5 7 है और ये एंगल 60 का है और ये एंगल भी 60 का है। तो ये हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंगल साइड एंगल का मीनिंग ये होता है कि किसी भी 2 ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल और एक साइड इक्वल होती है तो वो हमारे पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। एंगल एंगल साइड का मीनिंग यही होता है कि हमारे पास अगर 2 एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर और 1 साइड इक्वल है, तब भी हमारे पास जो है ये एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कॉन्ग्रुएंट रूल है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है ए सी बी डी। ए सी बी डी के अंदर हमारे पास क्या दिया है, इसमें ए सी एंड ए डी आर इक्वल। ए सी और ए डी इक्वल है, यहाँ पर मार्क लगाया गया है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एंड ए बी बाइसेक्ट द एंगल ए, जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दी। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल हैं। और शो दैट ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करनी है दोनों ट्रायंगल्स को। ए बी सी ऊपर वाली और ए बी डी नीचे वाली ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपने। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है, हमने दोनों ट्रायंगल को लिया है, एक ए बी सी और ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास ए सी जो है ए डी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया पहले से हम यहाँ पर नोट करेंगे, गिवन में है। और एंगल सी ए बी और बी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि जो ए बी लाइन है वो इन दोनों इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। थर्ड, हमारे पास जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी। जो ए बी है वो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, जो ए बी है वो नीचे वाली में भी है। तो इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया बन गया, ये 2 साइडें हैं और एक एंगल है ये, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए बी डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स इनके सभी पार्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी के इक्वल आ जाएगा। जो ये बी सी है हमारे पास बी डी के इक्वल आ जाएगा। इसको हम नंबर 1 डालेंगे इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो बी सी इक्वल टू बी डी। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम CPCT रूल भी बोल देते हैं, ये याद रखना है आपने, CPCT रूल। ऐसे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो हमारे पास क्या दिया कि इन क्वेश्चन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी इक्वल टू सी बी ए। और प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। डी ए बी इस ट्रायंगल को और बी ए सी इस ट्रायंगल को आपने दोनों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को, जो इस साइड वाली ट्रायंगल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हम दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल और बी ए सी की बात करेंगे।
AD जो हमारे पास है, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है, ये देखो मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, ये AD जो है BC के इक्वल आ गया। और ये जो एंगल हमारे पास गिवन में है DAB ये एंगल और CBA ये दोनों एंगल इक्वल हैं। जो AB साइड है वो दोनों में कॉमन आ गई है, AB दोनों में कॉमन है, तो AB कॉमन है, तो इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड से। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BAC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT रूल का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल की जो साइड BD और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो AC, वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे और एंगल भी इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। और ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसके प्रूव हो चुके हैं। हमने पहले ABD को और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB के ऊपर जो BC है और AD है दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, ये 90-90 के एंगल बनाते हैं। O इंटरसेक्ट करता है उसको, यहाँ पर ये हमने CD शो करना है, CD बाइसेक्ट द AB, जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स O से A और O से B ये इक्वल पार्ट शो करने हैं हमने, ये O से A और O से B, OA OB को इक्वल प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया कि हम दो ट्रायंगल को लेते हैं, एक तो ट्रायंगल AOB ये वाले ट्रायंगल लेते हैं AOB और एक लेते हैं BOC, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल। इसमें पहले हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर हैं, AD जो है किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है ये। और ये एंगल इक्वल हैं। AOD ये कौन से एंगल आपको पता ही है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल B और एंगल A दोनों 90-90 के हैं, आप सभी को ये भी पता है। इसका हम लिख सकते हैं इसको CBO और DAO, एंगल A और ये दोनों 90-90 के हैं। और ये हमारे पास पहले से दिया है AD और BC ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बन जाता है, ये एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOC। और इक्वेशन फर्स्ट से हम अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT रूल से OA OB के इक्वल आ जाएगा, ये O से A लाइन जा O से B के इक्वल आ जाएगी, तो OA इक्वल टू OB, तो इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, तो CD बाइसेक्ट द AB। ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है क्लियर हो चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास L एंड M आर द टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन P एंड Q। ये L और M हमारे पास टू पैरेलल लाइन है और P एंड Q अनदर टू पैरेलल लाइन है, दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं A पॉइंट पर, D पॉइंट पर, C पॉइंट पर, B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सभी लाइनें। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इधर से दोनों पैरेलल लाइन है। हमने ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CDA के, ABC को CDA के, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ABC और CDA को। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये तो स्टेटमेंट है आपके पास, LM आर द टू पैरेलल लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग एट द अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन P एंड Q। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि दोनों पैरेलल लाइन है, इधर से दोनों पैरेलल लाइन है। आपको पता है कि AD किसके पैरेलल है, BC के, और जो AB जो है वो हमारे पास किसके पैरेलल है, DC के। यहाँ देखो AB जो है ये DC के पैरेलल है। अगर हमारे पास AB और CD पैरेलल हैं, कौन कौन सी, AB और CD, AB और CD अगर पैरेलल हैं, अगर इसके बीच में भी AC ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास AC अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारे पास BAC ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये अगर दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है तो ये दोनों एंगल हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो चुके हैं। ऐसे BCA और DAC, BCA ये वाला और DAC ये एंगल भी अल्टरनेट है हमारे पास। इधर का ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हो चुके हैं। अब ट्रायंगल ABC और CDA के बारे में बात करेंगे, ABC और CD इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ये तो हमें प्रूव कर दिया है कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है, और दोनों में कॉमन क्या आ गया है, AC लाइन कॉमन आ गई है दोनों में। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई है, एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे पास एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल,
और दूसरा इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों में कॉमन आ गई ये साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो है, आई होप कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्लियर हो चुके होंगे और आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।